सोलर पैनल तो हमारा यहाँ पे लगा होता था, ये चेक करें चकनाचूर, अब ये किसी काम की नहीं रही। ये आप देख रहे हैं, ये तो बस क्या आपको मैं बताऊँ, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। पिछली रात को हम ये वाली मोटर अपने घर लेके आ गए थे। ये भला कौन से वाली मोटर है? ये मोटर है जी सोलर पैनल वाले खेत में जो डली हुई थी ना बोर में, वहाँ से हमारा सारा सिस्टम कट ऑफ हो गया है। तो वो सारी डिटेल इंशाल्लाह आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हमारे साथ वहाँ क्या हुआ और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शायद मैं आपको बताऊँ और आपको फिर भी यकीन ना हो कि यार ये बंदा मजाक कर रहा है, इतना नुकसान हो गया। ठीक है, तो चले खैर, मोटर तार विद रस्सा हम लेके आ चुके हैं। मतलब फ़िलहाल हमारा वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। इन दोनों बर्तनों में जो चीज़ पड़ी हुई है ना, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसको देखा है, और ये है जी प्याज का बीज। वैसे हम हर साल प्याज का बीज ख़रीद के लगाते हैं। इस दफ़ा हमने तकरीबन आधा किलो अपने घर का तैयार किया है। पहला हमारा तजर्बा था, तो अभी ये फ़ाइनल पोजीशन में तकरीबन पहुंच चुका है। 4-5 महीने इसके साथ मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मज़ीद इसकी सफाई होगी। ये हम घर ले आए थे, तो रोज़ाना सफाई इसकी होती है। तकरीबन ये अभी तैयार होने ही वाला है। ठीक है, ये बीज है। पिछले साल हमने ये तकरीबन 20,000 फ़ी किलो के हिसाब से लिया था। हाँ जी, और इधर रहा जी हैवी वाला कुलाड़ा, इसकी मुझे ज़रूरत है, लेके चलते हैं इसे। हमारे गांव में गंदम के भूसे को कुछ इस तरीक़ा से सेव किया जाता है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह भूसा हमारा अपना है। ये सारा घर का नहीं है, तकरीबन आधा अपना था और आधा हमने ख़रीदा है। ठीक है, तो फिर ये हम इसको पुआड़ा बोलते हैं। हमने पुआड़ा मुकम्मल किया, 6 चारपाइयाँ बांध के हमने इसकी तरतीब बनाई थी। मतलब अच्छा खासा बड़ा ये भूसे का पुआड़ा है जी। हाँ जी, अभी चलते हैं जंगल में और लकड़ियाँ कटाई करके लाते हैं जी अपने घर के लिए, क्योंकि हो सकता है कल मैं काम पे चला जाऊं। तो ये घर का काम है जो कि मैंने शुरू किया था ईद से 1 रोज़ पहले, तो ये पेंडिंग में रह जाना है। तो मेरी आदत नहीं है किसी काम को अधूरा छोड़ने की। ठीक है, अली रज़ा भाई ने जानवरों को खो लिया है, मैंने कहा चले मैं तो कुछ ना कुछ करूँ ना जनाब। ये दोनों डॉग्स हमारे हैं, रेस्ट मारो रेस्ट। वैसे मेरा दिल था कि यार आज काम पे चले, लेकिन एबटाबाद का जो सफ़र था ना 10 घंटे का मुकम्मल आने जाने की राइड जो किया ना बाइक पे, तो उसने बहुत ज़्यादा थकाया। और अम्ब्रेला वाटरफॉल देखने के लिए जो हम नीचे उतरे थे ना, भला कौन सी पिछली व्लॉग में आप देखें जो हमने टूर किया अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद का, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वापस भी आ गए थे। तो उस टूर ने काफ़ी थका दिया था, तो अपनी तरफ से तो रेस्ट करने के लिए मैंने छुट्टी की। मैंने कहा यार कल जाएंगे काम पे, लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये घर के हल्के फुल्के काम कर लेते हैं। रेस्ट इतना भी नहीं होना चाहिए कि बंदा बस पड़ा रहे। तो रेस्ट करने की इतनी आदत भी नहीं है कि यार बस बंदा फ्री की रोटियाँ खा के सो जाए। तो डॉग्स मेरे साथ पहुँच चुके हैं, एक इधर रहा और दूसरा पता नहीं किधर गया। तो चले खैर, ये तकरीबन 4 फेरे तो मेरे ये लाइन में लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं 3 तकरीबन। ठीक है, तो उसके अलावा कुल्हाड़ा मैं लेके आया हूँ, और ये जो दरख्त है ना, इसकी एक बड़ी सी शाख मैंने काटी है। तकरीबन 3 से 4 फेरे ये भी होंगे, तकरीबन 7 से 8 फेरे मैंने घर तक लगाने हैं जी। हाँ जी, और वो भी गर्मी शुरू होने से पहले। गर्मी अभी पड़ना शुरू हो गई है यार, और ये जगह ऐसी है जहाँ पे हवा भी नहीं लगती। कटाई वाला काम मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले ये 3 एक फेरे हैं, ये घर छोड़ के आ जाता हूँ। ठीक है, फिर बोझ भी हल्का हो जाएगा। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दरख्तों की वजह से रुकावट बन जाती है। चले खैर, औखा हो या सौखा, लेके तो जानी है। इस दरख्त के साथ जितनी भी लकड़ियाँ थी ना, वो मैंने कटाई कर ली हुई हैं। कुछ को यहाँ ला के रख दिया है और कुछ वहीं पे पड़ी हैं, लेकिन अभी मैं इनको लेके नहीं जा रहा। घर में इतनी जगह नहीं है, तंदूर के पास जिधर रोटी बनती है ना, तो ये इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी 8-10 दिनों के बाद, फिर ले जाएंगे। कटाई वाला जो मुश्किल काम था वो मैंने कर दिया हुआ है। अब एक ही काम है इसको घसीट के लेके जाना। ठीक है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। ये इतनी सारी शाखें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर के पास लेके आ चुके हैं। ये हमारे जानवरों वाली हवेली है, और इसमें हमने नया फ्रेश ये वाला तंदूर इंस्टॉल किया है, जहाँ पे दिन को और शाम को रोटियां पकाई जाती हैं जी। तो बेसिकली इसी के लिए हमें ज़्यादा लकड़ियाँ ज़रूरत थी। अभी मैं आ चुका हूँ जी खेत में, और तो हमने खेत में कुछ भी नहीं लगाया हुआ। टिंडा लगाया हुआ था, वो एक्सपायर हो चुका है,
और घर के इस्तेमाल के लिए हमने ये इतनी सी जगह पे मतलब यही समझे 15 से 20 क्यारे लगाए हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए भिंडी के, ठीक है। तो भिंडी को पानी लगाने के लिए अभी मैं खेत में आ चुका हूँ। इस क्यारों को पानी लग चुका, उसको अभी लग रहा है, साथ में उसको भी लग रहा है, इसको भी कोई आधे एक को लग गया है। तो इंशाल्लाह इस सारे को पानी लगाते हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारे घर की भिंडी हो। भिंडी 150 रुपये फ़ी किलो है, ठीक है। कम से कम हफ्ते में 2 दफ़े भी घर में पक जाए ना, फिर भी निज़ाम चल जाता है। हमने अपने खेत के बंद पे काफ़ी ज़्यादा सायादार दरख्त लगाए हुए हैं, 6-7 उधर हैं और यहाँ पे तो तकरीबन 15 से 20 लगे हुए हैं। ये बीच में जितने भी हैं ना ये फ्रूट के हैं और इसके अलावा यहाँ पे भी देखें काफ़ी ज़्यादा हमने लगाए हुए हैं दरख्त। तो अभी ऐसा है कि ये जो सायादार दरख्त है ना, इनको तो पानी की ज़रूरत नहीं होती, अब ये बड़े हो गए हैं, बारिश के पानी से ही काम चल जाता है, इनकी क्यारियाँ भी नहीं होती। ये समझे एक बारानी किस्म का दरख्त होता है, लेकिन जो फलदार है ना ये वाले, तो इनकी क्यारियाँ बनी हुई हैं प्रॉपर। हम इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, ट्रीटमेंट तो नहीं करते, मेंटेनेंस करते हैं और इनको पानी भी देते हैं। तो इधर भी पानी लग चुका है भिंडी को, ये सारे क्यारों को। तो अभी ऐसा कि हम करीब आ चुके हैं, बाल्टी हम लेके आ चुके हैं। तो अभी मेरा इरादा है कि यार ये जो फलदार दरख्त है ना, पौधे हैं ना, तो दरख्त बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो इनको अभी पानी डालते हैं। फुरकान अली इसे भरो यार, चलें जी। ये है जी नींबू का पौधा और इसके साथ फल लगना भी शुरू हो चुका है, ये आप देख रहे हैं ना। ये वाले क्यारे अभी बाकी थे और बिजली चली गई। गर्मियों में यही हाल होता है यार। अभी बज रहे हैं 11:30, खाने का टाइम अभी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी फुरकान अली के घर चावल बने हुए थे तो वो मेरे लिए यहाँ पे आके छोड़ गया। अली रज़ा सुबह का गया हुआ था जी जानवरों के साथ और अभी वापस घर आ चुका है और अभी टाइम हो जाता है जी खाना खाने का। तो माशाल्लाह इससे बेहतरीन खाना मेरे ख़्याल में इन दिनों में और कोई भी नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवर हमारे रोज़ाना की तरह दिन को वापस घर आ चुके हैं जी। हम ले के आए हैं, ख़ुद से नहीं आए। दिन को बांध देते हैं, फिर शाम को 3 के बाद जो है ना दोबारा से खोलते हैं। गर्मी इतनी है कि आपकी सोच है, अभी मुझे भी लग रही है, लेकिन जिस वक्त काम पे होते हैं ना उस वक्त इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। जब बंदा वेला हो ना उस बंदे को ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी ज़ोर की नमाज का टाइम। वेलकम बैक। अभी असर के बाद का टाइम है और खेत क्योंकि खाली हो चुके हैं और लड़के यहाँ पे क्रिकेट खेलने की तैयारी तकरीबन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुसी खेड़सो जी? चलो ठीक है। तुसी जी? माशाल्लाह। मैं किसनी साइड दो पासे जहरी गाल है, दो पासे वारी ना आवे नहीं। जी जी पैंज चूरना अनियन त्रियन या चूरना वीन बबला पंजा अला पंजा लिया 4 बबला किराया मोड़ के विचों काट के नहीं कराया मोड़ के विचों के जो कट साई 50 रुपये पूरा हो गया। किराया काट के होना एक चोरों रख के नहीं मैं चूरण की करनी खाओ ना एक बबुल 50 ठीक। मैं अभी जा रहा हूँ जी अपने खेतों की तरफ और खेतों में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा। तो वही डिटेल बताने के लिए मैं आपको जा रहा हूँ जी खेतों में। बाइक मैंने निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे विलेज की खस्ता हाल रोड बनना शुरू हो चुकी है। बस ज़्यादातर बन गई है, नीचे इसके पत्थर प्रेसिंग वगैरह हो गया है, खाका डाल गया। अभी सिर्फ इसके ऊपर लोग डलेंगे, ठीक है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब ख़राब रास्ते में से ज़्यादा रास्ता जो है ना अभी पक जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में और इस खेत को मैं तो आपको बताता था पहचान के तौर पे, ये हमारा सोलर पैनल वाला खेत है। सोलर पैनल तो हमारा यहाँ पे लगा होता था, मतलब 10 प्लेटों का सोलर पैनल। बाद में हमने 2 और ली थी 12, लेकिन अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार। ये खेत भी वीरान पड़ा हुआ है। ये सब कुछ क्या हुआ है ये सब कुछ। इधर हमारा सोलर पैनल हुआ करता था जो कि हमने बनाया था 30 दिसंबर सन 2022 में, और अभी सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके पीछे वजह क्या हुई है बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे 2 डॉग हुआ करते थे, एक तो हम घर ले गए और एक यहाँ पे है। तो सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि इसके लिए पानी लेके आता हूँ। पानी कहाँ से लेके आएँ? मोटर हम निकाल के घर ले गए क्योंकि सोलर जो नहीं रहा, ठीक है। तो अभी चलते हैं पठान भाइयों के पास और इस बर्तन में डॉग के लिए पानी लेके आते हैं। पहले भी पड़ा हुआ है
तो इसको साफ़ करके मज़ीद पानी लेके आता हूँ और आपको बाकी की बात बताता हूँ यार, थोड़ी देर सब्र करें। डॉग के लिए मैं पानी भर के लेके आ चुका हूँ और साथ में इधर है जी डॉग के लिए रोटी जो कि मैं घर से लेके आया था। आज है सबसे पहले आपको खेत का विज़िट कराता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग बनाया था 2 महीने बीच में मैं गायब रहा, जहाँ पे हमारा आलू था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमने निकाल लिया था। जनाब इस दफ़े ज़मींदारों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ, रेट था ही नहीं, बहुत नुकसान हुआ है यार। आलू में से सिर्फ उसका बीज बचा है, हमें छोटी छोटी जिसको हम गोली बोलते हैं, वो हमने जमा करा दी है स्टोर में। वहाँ पे ठंडक, एक टेम्परेचर दिया जाता है, ठंडक दी जाती है ताकि वो मतलब ख़राब ना हो। वहाँ जमा करा दिया, फिर लेके आएंगे सारे खेत में लगाएंगे, वो बचा है, बाकी कख नहीं बचा, ठीक है। उसके अलावा हाइब्रिड प्याज था इस वाले खेत में, हाइब्रिड प्याज हमने निकाला, रेट इसका था ही नहीं। अगर हिसाब करें ना तो पैसे अपने भी पूरे नहीं होते, ठीक है। 90,000 रुपये का फ़ी किलो हमने ख़रीदा था हाइब्रिड का बीज, और ये देखें माशाल्लाह इसके नीचे प्याज है। कुछ हमने सेल कर दिया है, लोगों के इधर उधर पैसे देने थे, दवाई वालों के, बीज के, सारे निज़ाम करने होते हैं। आपको पता है ना, अब हर किसी के पास इतना सरमाया तो नहीं होता ना कि एट अ टाइम 8-10 लाख रुपया लगा के खेत को आबाद करे, साथ में उधार वाला सिस्टम होता है। तो ये बस बड़े लांझे होते हैं यार, ये ज़मींदारी करना इतना आसान काम नहीं होता। आगे पता भी नहीं होता कि यार नफ़ा आएगा नहीं आएगा, बस अल्लाह पे तवक्कल करके, जैसे इस दफ़ा ज़मींदारों के साथ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे भी हाइब्रिड प्याज है, क्या करें यार, जैसा रेट है उस रेट में यकीन माने अगर बेचे ना, बस यही समझे ख़र्चा भी नहीं पूरा होता। तो फ़िलहाल रखा हुआ है कि सूख जाए, शायद रेट बन जाए। इधर भी डेरीक लगी हुई है इस खेत में जो था। और अब आते हैं जी सोलर पैनल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इधर वापडा नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक है। टोटली रात को हम अंधेरे में होते हैं, रेगुलर अबू जान यहीं पे होते हैं रात को। अब दिन को तो काम नहीं होता, रात को आ जाते हैं यहीं पे देखभाल के लिए, क्योंकि ये प्याज पड़ा हुआ है इतना ज़्यादा। तो चले खैर, सबसे पहले हमने सोलर लगाया था यहाँ पे। तो अभी हुआ कुछ यूँ, आपको पता है जो पाकिस्तान में रहते हैं कि हालिया क्या यार, पिछले दिनों में, हाल में नहीं, थोड़ा सा पीछे जाएँ, 15 से 20 दिन पीछे जाएँ, तो तूफ़ान आए थे 2-3 लगातार, एक के बाद दीगरे। तो उस तूफ़ान के साथ हमारा ये जो सोलर पैनल था ना, ये उड़ गया था जनाब। इसके हालांकि नट भी लगे हुए थे, ये नट ऐसे निकले और सोलर पैनल ने ऐसे 3 दफ़ा कल्टी जो है ना खा के वो वहाँ पे गया। 3 दफ़े प्लेट्स ऐसे घूमी हैं, साथ में फ्रेम का वज़न था और अच्छा खासा भारी फ्रेम हमने बनवाया था। लेकिन चलें, जब कुदरत की चीज़ आती है ना ऐसी, मतलब कोई पानी आ जाए, हवा आ जाए, आग, ये ऐसी चीज़ें हैं ना, इस वो कहते हैं इन चीज़ों के साथ किसी की आशनाई नहीं होती, पहचान नहीं होती है। इसके सामने जो आता है ना, उसको बस ये अपने साथ बहा के ले जाती हैं या तबाह बर्बाद कर देती हैं। हुआ कुछ यूँ कि हमारे सोलर पैनल के साथ भी कुछ यूँ हुआ और सारी प्लेट्स टूट गई। जो 2 थी हमने बाद में लगवाई थी, वो बच गई थी, वो हमने अंदर रख ली थी, लेकिन इसको तो अंदर नहीं रख सकते थे ना। तो चले खैर, आज हैं कमरे में प्लेट्स पड़ी हुई हैं, वो प्लेट्स मैं आपको चेक कराता हूँ। आज हैं, हमारा डॉग मज़े से खाना खा रहा है, इधर हाजी अपना कमरा, और ये रहीं जी 10 प्लेट्स। और पहले इनकी हालत आप चेक करें, ये आप देख रहे हैं, ये चेक करें, और हर प्लेट एक प्लेट से बढ़कर ख़राब है। अंदर कमरे में इतनी ज़्यादा गर्माइश है कि 5 मिनट तक मोबाइल को मैंने घास में रखा, तब इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हुआ, तब आईफोन में वीडियो बन रही है, ठीक है। तो चले खैर, मैं कह रहा था कि हर प्लेट से बढ़ के ज़ख्मी हुई है। ये आप देख रहे हैं ना, ये चेक करें, चकनाचूर हो गई हैं प्लेट्स, ये चेक करें, चकनाचूर, अब ये किसी काम की नहीं रही। ये आप देख रहे हैं, ये तो बस क्या आपको मैं बताऊं, ये देखें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, बस सबकी यही हालत है। तो अभी ये हमारे किसी काम की नहीं रही। हाँ, घर में हम कोई बल्ब वगैरह जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी ये यहाँ पर इतना ज़्यादा, मतलब मोटर का जो सिस्टम है, हैवी मोटर अगर हम चलाएं, इतना ज़्यादा पानी निकालने के लिए 2-3 स्पोर की, नहीं सॉरी, 2-3 इंच का पानी, 2 इंच का, 1.5 इंच का निकालने के लिए, उसके लिए बिल्कुल भी जो है ना सूदमंद नहीं है। और उसके अलावा ये नई प्लेट्स हैं, इनमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फ़िलहाल हमने स्टे कर लिया, क्योंकि कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का ख़र्चा है। तो एट अ टाइम हमारे पास इतना कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह हम जो है ना अपग्रेड करेंगे अपने सोलर को, और पहले वाली से अच्छी प्लेट्स लगाएंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर लगाएंगे। फ़िलहाल हमारा यहाँ पे बिल्कुल
चलती गाड़ी ज़ीरो पे आ गई है, हम रुक के हैं। लेकिन चले, ये भी कभी कभी इम्तिहान हुआ करता है। पिछले साल सीज़न अच्छा लगा था, हमने हमज़ा भाई की शादी भी कर ली थी। तो इस दफ़ा जनाब बस अपने भी पूरे नहीं हो रहे, टोटली नुकसान में। लेकिन चलें, ये चीज़ें साथ में आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, ज़मींदारी हौसला मंगनी। ज़मींदारी वाकई हौसला मंगनी कि किधरे किधरे इंज भी हो जुलना सही है। तो इतना निका दिल के इनके बंदा ज़मींदारी कर ही नहीं सकना। तो जड़ा नुकसान होया कोई गल नहीं, अल्लाह ने ज़ात पूरा करने वाली देनी भी वही ज़ात है। तो जिस वेले उसना हुक्म होना नुकसान भी तां ही होना। इससे जितनी परेशानी वाली खैर थोड़ा बंदा परेशान तो होना। एक तो असा ईमान बहुत कमज़ोर है, असी मायूस हो गए, मायूस कदे नहीं होना चाहिए। खैर परेशानी तो होनी, लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने ज़ात ते यकीन होना चाहिए कि यार चलो जो हो गया वो हो गया, मिट्टी पाओ आगे लगो, अल्लाह कोई और स्वाब बढ़ा छोड़। ये 50 रुपये मुझे मिला था चूरन लाने के लिए। किनो जी दुकान बंद है, खफा ना हो। तकरीबन 20 मिनट का सफ़र करके अभी मैं पहुँचा हूँ जी हाफिज़ मुदस्सर भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर स्टूडियो में जनाब, ठीक हो? सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत। यार हमारे गांव में सिग्नल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। बातर आना पड़ता है वीडियो अपलोडिंग के लिए। वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, फिर अपलोडिंग के लिए इतना दूर से शहर आओ, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है जी एक यूट्यूबर को। अल्हम्दुलिल्लाह अपलोडिंग का काम हो चुका है, और आज हमारे विलेज में एक फौतगी हुई है, 9 बजे जनाजा है, और अभी इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचना है जी।